अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, दिन भर के अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट से अहम तरीन फैसला आ गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इस्लामाबाद के अंदर जो यूएसए की एम्बेसी है, उन्होंने मुबारकबाद का ट्वीट किया, उसके ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया है और रेफरेंस बाकायदा ऐड हो गए हैं। वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और सबसे अहम, इमरान खान ने आज सहाफियों से बात की है। फॉर्म 45 का जो कट्टा छट्टा खुला है, वो खुलने के बाद पहली मर्तबा इमरान खान ने बात की है और इमरान खान ने बताया है कि आगे वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद एंकर इमरान रियाज खान को भी लाहौर अदालत के अंदर पेश किया गया है। वहां पर भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जुल्फकार अली भुट्टो का जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी राय का इजहार कर दिया है। मतलब कि कई दहाइयां गुजर गई हैं, वहां पर राय का इजहार हो रहा है। और इस वक्त जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं, जिनका ट्रायल ठीक नहीं हो रहे, उनकी तरफ पता नहीं नजर करम सुप्रीम कोर्ट की कब होगी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें वन बाय वन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद का ट्वीट है, आप देख लें। जनाब मोहतरम इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है और इस ट्वीट के ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया। अब ट्वीट के ऊपर कम्युनिटी नोट लगने का मतलब यह है कि आपने ट्वीट के अंदर जो भी लिखा है वो हकाइक के मुनाफी है, असल बात और असल चीज कुछ और है। और इसमें नीचे लिखा गया प्रॉपर कम्युनिटी नोट के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन की हकीकत कुछ और है और आप जो मुबारकबाद दे रहे हैं यह शायद रेलिवेंट नहीं है। और 2 रेफरेंस भी ऐड हुए हैं, एक न्यूयॉर्क टाइम का है और एक द इंटरसेप्ट का है। और जो न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल है वो मैं आपके सामने रख भी देता हूं, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल एडमिट टू हेल्पिंग रिग द वोट। एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल है जिन्होंने ये एडमिट किया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर धांधली की है। ये वही रेफरेंस है जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने बयान दिया था कि हमने 13 सीटों के ऊपर धांधली की है और हमने हारे हुए लोगों को जितवा दिया है और जो जीते हुए लोग थे हमने उनको हरवा दिया है। आगे आ जाए जी। पेशावर हाई कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसला दे दिया है जो कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला था। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली को रोक दिया है कि आपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर अरकान से हलफ नहीं लेना और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप अदालत को आकर इसके ऊपर जवाब दें कि आप मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दे रहे, जो कि अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जमात है कौमी असेंबली के अंदर। उसके अलावा इमरान खान ने जो आज बातें की हैं, इंतहाई अहम बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान ने कहा कि गुलाम बनकर नहीं बैठ सकता, हमें गुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है, गुलामी कबूल करने वाली कौम वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर कहा कि 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया, लोग नहीं माने कि हमने किसी किस्म की कोई गद्दारी की है। मजीद कहा कि एतवार को धांधली के खिलाफ पेशावर के अंदर बड़ा जलसा करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान में भी अवाम को मैंडेट से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ है, मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा। ये बातें इमरान खान ने की है। मजीद कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, SIFC से कभी मुल्कों में सरमायाकारी नहीं आती, शरीफों की सियासत SIFC पर मुनहसर है। ये इमरान खान ने बातें की। SIFC आपको पता है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी पाकिस्तान की तरफ से। तो इमरान खान ने कहा कि इसकी वजह से किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती और शरीफ खानदान का सारा इन्हिसार इनके ऊपर है। इन्वेस्टमेंट उस वक्त आती है जब मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम हो, मुल्क के अंदर वो हुकूमत हो जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हो। यह इमरान खान ने बात कही है। मजीद कहा कि शरीफ खानदान का सबसे बड़ा यू टर्न पहले वोट को इज्जत दो और अब बूट को इज्जत दो है। यह भी कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया की मुकम्मल तईद करता हूं, सन है 9 मई के मुलजमान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, CCTV फुटेज के जरिए 9 मई में मुलव्वस लोगों का तयन किया जाए। कैपिटल हिल हमला में भी CCTV से लोगों को पकड़ा गया था। यह इमरान खान ने रेफरेंस दिया जो अमेरिका के अंदर इस तरह का एक मामला हुआ था। आज जिस वक्त जो ट्रंप के हामी थे वो कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ दौड़े थे और वहां पर भी जो लोगों को पकड़कर सजा दी गई वो CCTV से लोगों को पकड़ा गया। तो इमरान खान ने कहा कि 9 मई के भी जो जिम्मेदारान है CCTV से उन लोगों को पकड़ा जाए और पकड़कर उन लोगों को सजा दी जाए। और यह भी कहा कि अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक है तो सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट करवा ले। पेशावर से नूर आलम वाला हल्का, लाहौर से नवाज शरीफ वाला और चौधरी वाला हल्का और इस्लामाबाद के 2 हलकों में से कोई भी हल्का, ये हल्के खोल लें
और खोलकर आपको पता लग जाएगा कि कितने कितने बड़े धांधले किए गए हैं। और मजीद यह भी कहा कि अगर पुरअमन एहतजाज करना टकराव है, अगर कोई ये कहता है कि कोई पार्टी अगर पुरअमन एहतजाज करती है तो वो रियासत से टकराना है, तो इमरान खान ने कहा कि अगर ये टकराव है तो फिर जमहूरियत को खत्म कर दे। ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान और ख्वाजा आसफ ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने का कहा था, बाजवा ने हमें भी कहा था कि अच्छे बच्चे बन जाओ और चुप कर बैठ जाओ। मजीद कहा कि नून लीग की 25 से ज्यादा सीटें नहीं थी मगर उनकी हुकूमत बनवा दी गई। यह भी कहा कि हमारी पार्टी में कोई फौज के खिलाफ नहीं, इंतखाबात पर तनकीद, फौज पर तनकीद कैसे हो सकती है। इसके अलावा जी चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास सूरत हाल को कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता इमरान खान से बराह रास्त बातचीत है। इमरान खान ही वो वाहिद शख्सियत है जो मुल्क को लीड कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं इमरान रियाज खान वाले मामले पे। आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया, बड़ी अहम पेशी थी, बड़ी अहम समाअत थी। उनके वकील ने आज बड़ी जानदार बातें की हैं। आज जब उनको लेकर आया गया तो पुलिस ने बिल्कुल घेर रखा था कि कोई बंदा एंकर इमरान रियाज खान का चेहरा भी ना देख सके। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। हामिद मीर ने इसको पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इस मुल्क की पुलिस एंकर इमरान रियाज खान का चेहरा छुपा रही है। न जाने एंकर इमरान रियाज खान के चेहरे से इस मुल्क की सलामती को कौन सा खतरा लायक है। ये हामिद मीर ने ट्वीट किया है। आगे आज जो उनके वकील ने बातें की हैं आज अदालत के अंदर, वो इंतहाई अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। किसी तफ्तीशी अफसर ने एक लफ्ज तक इमरान रियाज खान से नहीं पूछा, किसी ने कोई तफ्तीश नहीं की। हम ये हलफ देने के लिए तैयार है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को खामोश करवाना चाहते हैं लेकिन ये खामोश नहीं होगा। इसने जहां इतने जुल्म बर्दाश्त किए हैं ये और भी करने को तैयार है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान के खिलाफ पुलिस एक भी सबूत दिखा दे तो हम केस छोड़कर कमरा अदालत से बाहर चले जाएंगे। और यह भी कहा कि दुनिया की पहली बुराई से आखिरी बुराई इमरान रियाज खान पर डाल दी गई है। आज कायनात की तमाम बुराइयां गुज़िश्ता 2 सालों में डाल दी गई हैं। ये बातें इमरान खान के वकील मियां अली शफाक ने की है। और आज अदालत के अंदर सहाफी भी मौजूद थे एंकर इमरान रियाज खान से इजहार यकजहती करने के लिए। मंसूर अली खान, सदीक जान, जुनेद सलीम, उसामा गाजी और इसके अलावा और भी बहुत से सहाफी दोस्त आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। आफ्ताब बाजवा एक वकील है, वो आज बड़े खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि तमाम सहाफी बरादरी इमरान रियाज खान के साथ डट जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे उठाकर ले गए थे, फिर हम वकला ने इनको सबक सिखाया और अब माफिया मांगते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान के लिए सारे मिलकर आवाज उठाएं। इसके अलावा जी सेनेटर फैसल जवेद ने आज बड़ी अहम बात की है। बात करते हुए सेनेट के अंदर उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती और आज उसी का मैंडेट चोरी करके असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। ये कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, उसने जेल में बैठकर मुल्क भर के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया है। और आखिर में आ जाए जी, हमारी सुप्रीम कोर्ट से एक इंतहाई अहम राय आई है। जुल्फकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राय देनी थी कि क्या वो मामला ठीक हुए थे, क्या वो ट्रायल ठीक हुआ था या नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है तकरीबन 44 साल बाद कि वो सारा कुछ ठीक नहीं हुआ था। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये इरशाद भट्टी साहब ने ट्वीट किया बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा कि अपनी प्यारी सुप्रीम कोर्ट से पूछना यह चाहता हूं कि आज जिनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, क्या उनको पहले इस दुनिया से जाना पड़ेगा और फिर 44 साल इंतजार करना पड़ेगा। प्यारी सुप्रीम कोर्ट जी, परवेज मुशर्रफ का केस का फैसला हो गया, भुट्टो केस का फैसला हो गया, अब जिंदों के ऊपर भी एक नजर डालें। वो लोग जो जेलों के अंदर हैं और जिनके साथ सही ट्रायल नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा, उनके ऊपर भी नजर करम डालें। और एक और डेवलपमेंट हुई है जी, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के इशाइया के अंदर जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब गए हैं और किसी ने भी खड़े होकर इस्तकबाल नहीं किया। और जब दूसरे जज साहब जो हैं जस्टिस तारक मसूद साहब खिताब करने के लिए आए तो तमाम जजेस खड़े हुए और वकला ने तालियों से उनका इस्तकबाल भी किया। और आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ी उसमें एक अजीबोगरीब किस्म की बात यह थी कि 2 लोग बैठे हुए थे उनके दाएं बाएं, मरियम औरंगजेब साहिबा और परवेज रशीद साहब, ये दोनों दाएं बाएं बैठे हुए थे और बिल्कुल उनके पीछे 2 आटे के थैले भी थे जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर बनी हुई है। तो इस सेंस की बिल्कुल भी समझ नहीं आई मुझे। तो वो बयान याद आ गया कि 2000 रुपए हुकूमत पाकिस्तान अपने पल्ले से दे रही है, यह मरियम औरंगजेब साहब ने कहा था। तो इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं आई
कि ये आटे के जो थैले हैं ये पीछे रखकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या मंतक बनती है? अगर आपको इस चीज की समझ आई है तो जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।